श्रीमती देवी, महावीर प्रसाद, गुणमाला, मनोज, अलका, महेश, ज्योति, मनीष, शुभम, सिद्धार्थ, जिनीशा, जीतिका, ठोलिया परिवार, सीकर परिवार ने, ठोलिया परिवार ने इसका पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में आज पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का भी पुण्य अर्जन किया है। श्री मांडना जो भक्तामर विधान का है, जिस पर भी भक्तामर विधान होगा, मुनिश्री के निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से पूरे भारत में कई क्षेत्रों पर असीम कालीन भक्तामर विधान का वाचन होता है, जिसमें चांदी का सिक्का और नंद्यावत विराजमान होता है। ऐसा भक्तामर विधान का मांडने का पुण्य अर्जन किया है। ठोलिया परिवार सीकर वालों ने जोरदार करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। महाराज जी से निवेदन मांडने के लिए आशीर्वाद वचन। आशीर्वाद मांडने के तो क्या, मैं तो भक्तांबर के ही आशीर्वाद देता हूँ। सदा हर मंदिरों में भक्तांबर एक ऐसी शक्ति है, भक्तांबर के एक ऐसे बीजाक्षर है। देखो कुछ वर्णाएं होती हैं भक्तांबर को। जब मैंने सोचा इसकी इतनी ख्याति क्यों, पूरे भारत का हर प्रांत का व्यक्ति भक्तांबर जानता है। इसके पहले बड़े बड़े स्तोत्र लिखे, स्वयंभू स्तोत्र वो ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया जो 2000 साल पहले। यह भक्तांबर तो 7वीं शताब्दी का है, और जो शंभु स्तोत्र तो पहली दूसरी शताब्दी के मध्य का है, वो इतनी प्राप्त नहीं गए। इसके पूर्व कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा है 6ठी शताब्दी में, उसने भी इतना स्थान जो पारसनाथ के ऊपर लिखा गया। पारसनाथ तो वैसे जगत विख्यात हैं, लेकिन वो स्थान नहीं पा पाया। बहुत बड़े बड़े स्तोत्र सारे लिखे गए, लेकिन मात्र जगत में एक भक्तांबर स्तोत्र जगत विख्यात है। तब मैंने, और भक्तांबर स्तोत्र पर यंत्र बने, मंत्र बने। 16वीं शताब्दी पर इस पर बड़ा काम हुआ, बहुत बड़े काम हुआ। तो क्यों हुआ, जब मैंने इसके संबंध में 2 साल मैंने रेगुलर भक्तांबर में लगाए, और एक एक श्लोक के एक एक बीजाक्षरों को मैंने नोट किया और चिंतन किया। हर बीजाक्षर एक अपने आप में पावरफुल है। जिस चीज का जहां वर्णन किया जा रहा है, वही बीजाक्षर को पूज्यवर मानतुंग आचार्य लाए। वह बीजाक्षर जो है उसी प्रकार का नेचर वाला है जो वो वर्णन कर रहे हैं। जो श्लोक का अर्थ क्रिया है, जो श्लोक का अभिप्राय बताना चाहते हैं, वहां वही बीजाक्षर पूरे जितने भी उस श्लोक में 4 लाइनों में वो लाए। जब मैंने इसका एक समीकरण देखा कि बहुत कठिन होता है कि एक भाव को बताने वाले पूरे बीजाक्षर हों और श्लोक बन जाए पूरा। एक बीजाक्षर निकालना सरल है, लेकिन पूरा श्लोक बनना है बसंत लिखा छंद, और इतने बीजाक्षर चाहिए है जो एक विचार वाले हो। बीजाक्षरों में एक विचार के बीजाक्षर छांटना बहुत कठिन होता है। कोई ना कोई बीजाक्षर कहीं ना कहीं से एक दूसरे से टकराता है, लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने उन बीजाक्षरों को समाहित किया जो एक विचार वाले पावरफुल है। और जहां एक बीजाक्षर संगठन मिल जाता है, वहां श्लोक में शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। और वह शक्ति, और प्रत्येक श्लोक, जितने भी श्लोक हैं, अपने आप में हर श्लोक पूर्ण स्तुति है। जो श्लोक जिस चीज का वर्णन कर रहा है, वह श्लोक वहीं पर अपने आप को पूर्णता को प्राप्त है। ऐसा भक्तांबर पाठ के विधान नगरों में भी मेरा कहना है कि एक एक नगर में, एक एक मंदिर में 400, 500 घर हैं। क्यों ना अपने प्रत्येक नगरों के मंदिर में, जहां बड़ी समाज है, वहां हर व्यक्ति साल में एक बार एक दिन भक्तांबर विधान करे। साल से 365 दिन हर मंदिर में भक्तांबर विधान हो। गांव के कॉलोनियों में जहां 365 से ज्यादा घर हैं, अरे कम घर हैं तो साल में 2 बार से, कम घर हैं तो साल में 4 बार से, कितना फर्क पड़ने वाला है। कम से कम इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां बड़े बड़े समाज है, 400, 500 घर मंदिर में,
एक दिन में, साल भर में एक दिन करना है। और जिस मंदिर में प्रतिदिन भक्तांबर विधान होगा, उस मंदिर का अतिशय, उस मूर्ति का अतिशय, और उस मंदिर में जाने वालों की, जो भक्ति करने वाले पूजा अभिषेक, उनकी समृद्धि कितनी बढ़ेगी, ये मुझसे मत कहलवाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम खुद देख लेना, 6 महीने बाद ही, साल भर बाद ही उस मंदिर की, उस मूर्ति का चमत्कार देखना। तो सारे भारत के लिए मेरा संदेश है कि जहां बड़े बड़े समाज हैं, वे अपने मंदिरों में भक्तांबर विधान शुरू करें, बैठकर फैसला करें कि साल भर में एक दिन, फलानी तारीख में फलाने परिवार का विधान, फलाने तारीख में फलाने परिवार का विधान, ऐसा आप एक एक दिन का कर लें। और तीर्थ क्षेत्र जो हैं, हर तीर्थ क्षेत्र में उस कलंक को मिटा दो। जो लोग कहते हैं तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, उनमें अभिषेक पूजा नहीं होती है, मैं इस कलंक को मिटाना चाहता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं कि तुम कहते हो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, उनमें अभिषेक पूजन नहीं होती, और मैं कहता हूं जो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं उनमें अभिषेक पूजन ही नहीं, प्रतिदिन विधान होता है। और जितने क्षेत्रों में मैंने राजस्थान में भी, प्राय सभी का तो नहीं हो पाया, प्राय क्षेत्रों पर सब जगह विधानों की स्थापना करा दी। और आज 11-12 बजे तक जाओ, मंदिर में बढ़िया पूजन नहीं, विधान हो रहा होगा। और बाहर से लोग आते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, हर क्षेत्र के ऊपर साल भर में अपने इष्ट क्षेत्र, अपना इष्ट मंदिर में साल में एक बार जाकर के विधान नहीं कर सकते हो, तो फिर कभी दुनिया में संकट आ जाए तो उस दरवाजे कभी भीख मांगने मत पहुंच जाना। हाँ, संकट तो आते रहेंगे, किस बहाने से जाओगे आप? कभी ये तो कह सको कि भगवान मैं साल भर में एक बार आपके चरणों में विधान करता हूं। और संकट तो किसी भी जीवन में किसी के कितना ही बड़ा आ सकता है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो हर व्यक्ति को एक नियम, पूरे भारत के लोगों को एक नियम है, साल भर में एक ना एक विधान कहीं ना कहीं करना है। अपने मंदिर में करो, तीर्थ क्षेत्र में करो, जहां करो। और कमेटियों से, समाज से आज प्रश्न आया है, तो सबको ये कहना है, अपने गांव के मंदिरों में, अपने शहरों के मंदिरों में, अपने कॉलोनी के मंदिरों में, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर मीटिंग करके व्यवस्था बनाओ। असीम होना चाहिए, ध्यान रखना, साल 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, असीम। जब तक मंदिर है, जब तक समाज है, तब तक भक्तांबर चल रहे दो। कितना टाइम मांगा तुमसे हमने, कितना टाइम मांगा? साल भर में, और वो भी कितने घंटे? विधान में कितना घंटा लगता बताओ भाई? मुश्किल से 2 घंटे लगते होंगे। और सारे मंदिरों में यदि स्थापना हो गई तो जैन धर्म की जो शक्तियां हैं सारे ब्रह्मांड में मंडराएंगी। और ऐसे मंदिरों में भक्तांबर पढ़ना छोड़ो, यदि कोई जाके बैठ भी जाएगा ना तो उसको भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। ललितपुर के अंदर, क्षेत्रपाल जी के अंदर, जबलपुर में हनुमान ताल के अंदर, कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, मात्र उस मंदिर में जाके बैठ जाता है। बैठने मात्र से कई केस ऐसे आए कि मैं तो कुछ पढ़ के जानता नहीं, मात्र वहां बैठ के आया हूं। वो भरना है, भर गई। 24 घंटे जहां भक्तांबर चलेगा, वो मंदिर, वो कमरा, वो हाल कितना एनर्जी से भर जाएगा, कल्पना की जा सकती है। तन्वी जैन, दिल्ली। दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित। और ऐसे मारणों के लिए आप लोग बड़े सम्मान के साथ अच्छे मारने बनाओ, बढ़िया मारने। ऐसे नहीं थाली में लाओ, केसर से मार दिया, जय हो भगवान। हाँ, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति जितने वैभव से करोगे, रिटर्न होकर वही वैभव तुम्हारी तिजोरी में पहुंचेगा। ये तो खेत हैं, ये तो खेत हैं। यहां जैसा बीज बोगे वैसा ही भंडारे में तुम्हारे पहुंचने वाला है। ये खेत है, बीज में जैसा बीज बोगे। मंदिरों में और कुछ नहीं, इनको खेत समझो और दान दिया हुआ तुम्हारा बीज समझो। खेत भगवान का है, खेत देव शायद गुरु हैं, बीज तुम्हारा दान है। तो बीज जिसका होता है, फसल किसकी? फसल भी तुम्हारी होती है। आशीर्वाद मेरा बहुत। तन्वी जैन।